गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और उसमें हम अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन दोबारा से हम रिपीट करते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मीन्स ये क्या है, बायपेरेंटल है, हमें दो गैमेट्स की जरूरत होती है, दैट वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। इट इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट and female gamete fuse to form an organism is known as sexual reproduction। इसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करते हैं तो यहां जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है? Gamete. Gamete is the reproductive unit in the sexual reproduction. Sexual reproduction की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे sexual reproduction in plants. Sexual reproduction के अंदर जब ये रिप्रोडक्शन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म यहां डेवलप होता है, तो हमें वहां वेरिएशन देखने को मिलती है, वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होके आ रहा है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा अपने मदर और फादर से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या कहा था कि वहां पे जो न्यू प्रोजेनी बन रहा है वो क्या है? आइडेंटिकल है अपने पेरेंट बॉडी के, जिसे हम क्या कह रहे थे? कॉलोन कह रहे थे। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है या नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो क्या होता है? डिफर होता है, अपने पेरेंट से अलग होता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है? दो पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, और दोनों के ही कैरेक्टर क्या है? नए ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहे हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है, डिफर होता है। इसलिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन देखने को मिलती है। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? दैट इज अवर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। मेल और फीमेल से हाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के अंदर आते हैं, गैमेट्स के थ्रू फ्यूजन होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म वहां पे डेवलप होता है विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर जब बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम यहाँ पे फ्लावर का बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जब भी हम किसी फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दिस फ्लावर इज बायसेक्सुअल। दो टाइप के फ्लावर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वन इज बायसेक्सुअल एंड अदर इज यूनिसेक्सुअल। मतलब क्या है इन वर्ड का? यूनि का मतलब क्या होता है? वन सेक्स। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, आइदर मेल और फीमेल, या तो वो क्या होगा, उसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर उसके अंदर क्या होगा? फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं?
यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। सेकेंड इज बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब क्या होता है टू, जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, उसके अगर हम एग्जाम्पल की यहां बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की, दैट इज पपाया, पपीता जो होता है, ये वाटरमेलन है, तरबूज है, वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो चाइना रोज आता है हमारा, गुड़हल का जो फूल होता है, हिबिस्कस जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। इसके अलावा जो ब्रासिका ससो जो होती है वो उसके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो दो टाइप के हमारे पास फ्लावर होते हैं। हमने यहाँ जो ड्रॉ किया है दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जब हम यहाँ देखते हैं मेल और फीमेल पार्ट की, जब हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, दैट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो हमें फ्लावर के नीचे दिखाई देती है, जहां से हम उसे पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडिकल। इसके बाद पेडिकल से ऊपर हम जब चलते हैं, एक स्वोलन हिस्सा हमें, एक स्वोलन पार्ट हमें देखने को मिलता है, एंड दैट स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। इससे ऊपर जैसे ही हम बढ़ते हैं यहां पे, तो फ्लावर के शुरू होने से पहले हमें कुछ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। दीज आर ग्रीन कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर, लीफ के जैसे हमें दिखाई देती है। ये जो सेपल्स हैं ये क्या करती हैं, फ्लावर को जब वो बड कंडीशन में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट, इसे ऊपर जब हम चलते हैं तो ये जो लार्ज स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। जो कलरफुल जिन्हें हम कहते हैं पत्तियां फूल की, वो क्या क्या है यहाँ पे, पेटल्स हैं। पेटल्स के बाद अब हमारी मेन चीज आती है मेल एंड फीमेल पार्ट की। मेल पार्ट जो ये हमें यहां दिखाई दे रहा है, मेल पार्ट, इसके अंदर दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं। अपर पोर्शन इज कॉल्ड एंथर एंड लोअर स्टॉक लाइक पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। दो चीजें हमें यहां देखने को मिल रही है। अपर जो स्वोलन पार्ट है उसे हम कह रहे हैं एंथर एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। कलेक्टिवली इट इज नोन एज स्टेमन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं पुंकेसर। ये तो हो गया हमारा मेल पार्ट। फीमेल पार्ट की हम बात करते हैं तो ये जो सेंटर में हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दैट इज फीमेल पार्ट। इस फीमेल पार्ट के तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है, नीचे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट स्ट्रक्चर यहां पे बनी हुई है। इस रीजन को हम बोलते हैं स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। एंड नीचे एक स्वोलन पार्ट प्रेजेंट होता है थैलेमस के अंदर, जिसे हम कहते हैं ओवरी। तो ये तीन पार्ट कंसिस्ट करता है हमारा फीमेल पार्ट, एंड कलेक्टिवली जो है ये आपका कहलाता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रीकेसर। तो ये तीन पार्ट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं फीमेल सेक्शन के, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा इंग्लिश में। तो यहां से हमें क्लियर हो गया दैट मेल पार्ट इज स्टेमन एंड फीमेल पार्ट इज स्टिग्मा। तो यहां से हमारा क्या आएगा, मेल गैमेट आएगा। और फीमेल गैमेट कहां होता है, ये जो हमने फीमेल पार्ट की बात की थी, जो ओवरी वाला सेक्शन है, इसमें एग सेल प्रेजेंट होती है, फीमेल गैमेट यहां होता है।
तो पॉलिनेशन परागण की क्रिया क्या है यहाँ पे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन। परागण की क्रिया क्या होती है? पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर पर जाना परागण की क्रिया कहलाती है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा है? देयर इज अ नीड ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो दोनों हमारे पास हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार होता है? हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म सेल्फ पॉलिनेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच pollen grains are transferred from stamen of a flower to the stigma of another flower of same plant। कि हमारे पास क्या है? एक ही प्लांट है और उसी पे ही जो फ्लावर लगे हुए हैं उसी पे से ही स्टेमन पे से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जा रहे हैं? स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं। हमारे पास क्या है? एक ही प्लांट के अंदर जब ये प्रक्रिया होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? जब ये प्रोसेस होता है तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दोबारा से रिपीट करते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के ऊपर स्टेमन से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की प्रक्रिया। वहीं अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, परपरागण की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। हमारे पास क्या है? यहाँ दो प्लांट हैं, दोनों की स्पीसीज क्या है? सेम है। दो प्लांट हैं, यहाँ पे एक प्लांट के स्टेमन से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर फोल हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, परपरागण की प्रक्रिया कहलाती है। तो पॉलिनेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावरिंग प्लांट में इस तरीके से होता है। तो ये जो एंथर है इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट फॉर्म कर रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं? स्टिग्मा पे जा रहे हैं। अब इतना प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस की बात करते हैं कि हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का वो किस प्रकार से होता है? तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये जो हमारा फीमेल पार्ट है उसके अंदर हम देखते हैं जब हमारा पोलन ग्रेन है जब सिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है तो किस प्रकार से वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे हमारा फीमेल पार्ट बनाएंगे, कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज स्टिग्मा, दैट इज स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं और वहां पे हमारा एक एग सेल फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके फोल हुआ, उससे पहले कि ये जो पोलन ग्रेन है वो जो स्टिग्मा पे आ रहे हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं, तो वहां पे कुछ एजेंसीज की जरूरत होती है, कुछ वाहकों की जरूरत होती है जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उनको लेके आते हैं। दे फ्लो विद द हेल्प ऑफ एयर, हवा के माध्यम से वो उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर आ रहे हैं, या विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से, या फिर जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो वाहक होते हैं लाइक बीज वगैरह हो गया, जो मधुमक्खी वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं? फ्लावरिंग प्लांट जो पेटल्स होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कलरफुल पेटल्स होती हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो जो इंसेक्ट्स हैं जब उन फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्टिकी होते हैं, वो उन इंसेक्ट्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जैसे ही ये इंसेक्ट्स किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं तो
वहां पे वो पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं। इसी प्रकार से जब पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आके फोल हुआ, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या करेगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। ये पोलन ग्रेन है, ये क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर रहा है। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, इसे हम क्या कह रहे हैं, पोलन ट्यूब। जैसे ही इस पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और ये पोलन ट्यूब नीचे ओवरी अंडाशय तक आती है, जैसे जैसे इसकी फॉर्मेशन होती रहती है वैसे ही ये पोलन ग्रेन क्या करता है, इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है। एट सिंगल टाइम 1 पोलन ग्रेन इज फॉर्म 2 मेल गैमेट। एक समय पे एक पोलन ग्रेन क्या करता है, 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो मेल गैमेट है इस पोलन ट्यूब में से होते हुए कहां आ रहे हैं, ओवरी तक आ रहे हैं। और ओवरी में क्या है, हमारी एग सेल प्रेजेंट है। अगर हम हमारी एग सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो किस तरीके से होती है, वो हमें कुछ इस प्रकार की नजर आती है। इसे हम 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज बोलते हैं। ये जो एग सेल हमें दिखाई दे रही है 7 सेल, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड एक ये पूरी की पूरी 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है एंड 7 सेल स्टेज ये है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपर 3 सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ऊपर वाली जो 3 सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। लास्ट की जो 3 सेल्स यहां नजर आ रही है, जो 2 सेल हैं साइड से, उन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स एंड मिडिल वन इज नोन एज एग सेल। और बीच में ये जो हमें 2 न्यूक्लियस यहां दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये जो 2 मेल गैमेट आ रहे हैं इनमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा, इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और वहां प्रोसेस होगा किसका, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विद हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करके युग्मनज बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट एंट्री कर रहे थे ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर, उसमें से एक मेल गैमेट क्या करता है, इस एग के साथ मादा युग्मक के साथ संलयन करता है, फ्यूजन करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड युग्मनज। यहाँ पे ये क्या बना रहा है, युग्मनज बना रहा है, जाइगोट बना रहा है। जाइगोट से क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण जिसे हम बोलते हैं, और भ्रूण एम्ब्रियो के बाद वहां पे किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, सीड की डेवलपमेंट हो जाएगी, बीज बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट ने फ्यूज किया इस एग के साथ। सेकंड मेल गैमेट जो हमारा यहाँ बच गया वो क्या करता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूजन करता है, संलयन करता है और उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो दोनों मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो रही है,
जाइगोट बन रहा है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बन रहा है, और एम्ब्रियो के बाद वहां पे क्या हो गई है, सीड की डेवलपमेंट हो गई है। तो इस तरीके से प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एंथर जो है, जो एंथर में से जो पोलन ग्रेन है, परागकण जो है स्टिग्मा के ऊपर फोल होते हैं। फोल होने के बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, वहां पे मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है, और मेल गैमेट क्या करता है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन करता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। जाइगोट के बाद वहां पे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से वहां पे सीड की डेवलपमेंट हो जाती है। एम्ब्रियो के बाद वहां पे सीड की डेवलपमेंट हो गई। इसके बाद ये जो ओवरी की जो वॉल होती है, ये डेवलप हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। सीड के चारों तरफ पल्प की फॉर्मेशन हो जाती है, और वहां पे फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, फल हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद हम कहते हैं हमने सीड की फॉर्मेशन कर दी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीड जर्मिनेशन की। सीड जो है किस प्रकार जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, किस तरीके से वहां रूट की फॉर्मेशन होती है, और किस प्रकार वहां शूट, जड़ और तना किस प्रकार वहां पे बनता है। तो सबसे पहले यहां बात करेंगे सीड जर्मिनेशन की। सीड जर्मिनेट किस प्रकार होता है, बीज किस तरीके से बनता है। जब भी हम किसी बीज की बात करते हैं, उसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, बीज पत्र। इस कोट के बेसिस पे जो कवरिंग जो बाहर की होती है, जैसे हम सीड कोट बोल रहे हैं, उसके बेस पे हम सीड को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, पहला है मोनोकोटिलिडोन्स, एंड डाइकोटिलिडोन। क्या मतलब है यहाँ पे, मोनो का मतलब है सिंगल, जिसके अंदर सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोकोटिलिडोन सीड बोलते हैं, एक बीज पत्री बोलते हैं। डाइकोटिलिडोन, डाई का मतलब क्या है, वहां पे जहां दो कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडोन सीड बोलते हैं, बीज पत्री। एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करते हैं तो मोनोकोटिलिडोन्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां ले सकते हैं ग्रेन्स, व्हीट जो होता है हमारा। डाइकोटिलिडोन्स जो ग्राम होता है, चना जो होता है, जब हम उसको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो दो बराबर हिस्सों में बट रहा है तो वो क्या, डाइकोटिलिडोन सीड है। जैसे जो चना होता है वो हो गया। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ सीड कोड हम क्या करते हैं, सीड को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज मोनोकोटिलिडोन एंड डाइकोटिलिडोन। इसके बाद इसका जो जर्मिनेशन है वो किस प्रकार होता है, जब हम इस सीड को किसी भी बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं, मिट्टी में डालने के बाद जब हम उसे पानी दे रहे हैं, जब भी उसे वाटर मिलता है और सॉइल से उसे जब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वाटर मिलने के कारण वो क्या करता है, सबसे पहले स्वेल करता है, फूल जाता है। स्वेल करने के बाद वहां पे दो चीजों की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट इज एक फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं रेडिकल, एंड अपर वन इज प्लम्यूल। इस तरीके से वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है,
और वहां से इस तरीके की स्ट्रक्चर बाहर निकल के आती है। ऐसी लीफी स्ट्रक्चर या ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि टुवर्ड्स द ग्राउंड होती है, जिसे हम कहते हैं रेडिकल, इससे किसकी फॉर्मेशन होती है? रूट की फॉर्मेशन होती है। अब यहां से अच्छे से लर्न कर सकते हैं, R फॉर रेडिकल एंड R फॉर रूट। तो रेडिकल से क्या डेवलप हो रही है? हमारी रूट डेवलप हो रही है, ठीक है। और जो रूट है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड नीचे की तरफ ग्रो करेगी। एंड अपर वन इज प्लम्यूल सॉरी प्लम्यूल से किसकी फॉर्मेशन होती है? शूट की फॉर्मेशन होती है। और जो शूट प्लम्यूल है उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो अप साइड में होगी। तो शूट जो है धीरे धीरे सॉइल से बाहर निकल के आएगी और वो स्टेम के अंदर डेवलप हो जाएगी। हमारा जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा? जर्मिनेट, एक नया प्लांट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। सीड जर्मिनेशन को आप वैसे देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जो चने होते हैं आप उनको भिगो के पानी के अंदर ओवरनाइट आप उन्हें सोक कीजिए। पानी में भिगोने के बाद आप उन्हें 24 घंटे तक फॉर 24 आवर जब आप उनको एक गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं तो आप देखोगे कि उसमें से एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर वहां पे निकल आती है। दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वहां पे वो क्या हो गए हैं? अंकुरित हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है और सीड से हम दोबारा से नए प्लांट्स को क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होती है, वहां जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो किस प्रकार हो रहा है, वहां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करेंगे। तो आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।